दोस्तों नमस्कार। आप एक स्लोगन सुने होंगे या आपने कोट्स पढ़ा होगा कि जब जब सड़कें सुनी हो जाएंगी सांसद आवारा हो जाएगा। सच पूछिए तो सड़कें सच में सुनी थी। हम जिसको सांसद में भेजते हैं वो सांसद में तो होते ही हैं, लेकिन जिनको सड़कों पे भेजते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि आप उस काबिल नहीं, आप उस लायक नहीं हैं, आप सांसद में नहीं जा सकते हैं, वो भी ऐसे रूम में जा कर के सो जाते हैं। उनको भी लगता है कि अगली बार जात पात करेंगे, धर्म की राजनीति करेंगे और सीधे सांसद में पहुंच जाएंगे। आप जानते हैं एक बात, हम कितने जल्दी मैनिपुलेट होकर के इस तरह से जकड़ गए थे कि अभी तक जितनी सारी परीक्षाएं हुई है, कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हुआ है। सारे एग्जाम्स का पेपर लीक हुआ है, कोई हमारा सुनने वाला नहीं था। हमेशा लड़के रोड पे जाते थे और लाठियाँ चार्ज कर दिया जाता था, बच्चे भाग करके घर चले आते थे। किसी के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपनी लड़ाई लड़ सके, क्योंकि हर बच्चों का अपना कैरियर होता है। क्योंकि सड़कें सुनी हो जाएंगी तो सांसद आवारा हो जाएगा, लेकिन ये बच्चे अगर एग्जाम पास नहीं करेंगे तो इस सच में शादी के बिना कंवारा हो जाएगा। इस उम्मीद में बच्चे सोचते हैं कि जल्दी जल्दी कम से कम नौकरी ले ली जाए, माता पिता की उम्मीद पर खड़ा उतरा जाए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सोनम वांगचुक, जिसे आप चाइनीज़ बोलते हैं, चाइनीज एजेंट बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, और हम जैसे लड़के उस देशद्रोही के साथ खड़े हैं। सच में अगर किसी बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना देशद्रोह है तो समझो हम भी देशद्रोही हैं। अगर सच में अब किसी के बच्चों के भविष्य के लिए अनशन पे रहना देशद्रोह है तो समझो कि हम भी देशद्रोही हैं। क्या लगता है आपको कि आप वाटर कैनन का यूज कर देंगे? क्या लगता है आपको आप टीयर्स गैस का यूज कर देंगे, लाठियाँ चार्ज कर देंगे, किसी का सर फोड़ देंगे, ये युवा शांत हो जाएगा? आप यूँ क्यों नहीं कर देते सांसद भवन में बैठ करके कि अब हम एक एग्ज़ाम लेंगे जिस एग्ज़ाम का नाम होगा पेपर लीक सिस्टम। यानी कि ये बच्चे पढ़ाई पे कम, पेपर लीक की तैयारी जल्दी कर ले कि जैसे ही पेपर लीक हो बच्चे सवाल रटे और जाके एग्ज़ाम दे दे। शर्म नहीं आती आपको कि अगर कोई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग ही रहा है तो दे दो ना भाई इस्तीफा। कौन सा मलाई खाने के लिए तुम बैठे हो? क्या लगता है तुमको कि तुम बैठे हो तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो? तुम बहुत बड़े चूतिया टाइप के आदमी हो कि तुम बैठ करके कुर्सी पर एक भी एग्जाम को ठीक से होने नहीं दे रहे हो। ये दिन आ गया जिस सरकार को हमने बताया था, जिस सरकार को हमने बनाया था, जिस सरकार को हमने वोट दिया था, सिर्फ इसलिए कि आतंकवाद को मिटाएगा, इसलिए कि घुसपैठी को पकड़ेगा, वो एक पेपर लीक करने वाले को नहीं पकड़ पा रहा है। कितनी शर्म की बात है। एयरफोर्स को लगाया जाता है कि आप पेपर पहुंचाइए, टेलीग्राम को बंद किया जाता है। अरे इडियट, तुमको नहीं पता है कि इंस्टाग्राम से भी पेपर लीक हो सकता है और व्हाट्सएप से भी पेपर लीक हो सकता है? शर्म करो। एक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा तक तुम नहीं दिवा पा रहे हो। क्या मॉडलिटी है तुम्हारा? और एक बात सुन लीजिए, जिनके बच्चे को, जिनके माता पिता को लगता है, जिन बच्चों के माता पिता को लगता है कि सोनम वांगचुक हमारे बच्चे की भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है, अरे एक ट्वीट तो कर दो भाई, कम से कम फेसबुक पे डाल दो, दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में हो तो उसके साथ खड़ा हो जाओ और जान लो एक बात, ये ही एक आदमी है जो आपकी लड़ाई लड़ सकता है और लड़ रहा है। मैंने कुछ दिन से नोटिस किया है। कौन हमारी बातों को करता है यार? 2014 में जो मानते हैं कि देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी आंदोलन सांसद के गेट को बंद करना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारा लड़ाई अगर सोनम वांगचुक लड़ रहे हैं, उनको उठा करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है, व्हाइट कपड़ा में, कफन में। हम बोलते हैं कि कफन में लपेट करके आप हॉस्पिटल ले जा रहे थे, क्या हो गया? आज हालत खराब हुई आपकी। अब जिस युवा को कॉकरोच कर रहे थे, एक साधारण सा युवा आया, इंस्टाग्राम पे कॉकरोच जनता पार्टी बना दिया, 25 मिलियन 30 मिलियन फॉलोअर हो गया, और उन लोगों को लगा कि अरे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे होने से क्या होगा। आज रोड पे भी दिखा दिया आपको। जानते हैं यूथ पावर को? पढ़े तो है नहीं, यूथ पावर पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।